वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो AWS की वैकेंसी आई है, इसका जो नोटिफिकेशन है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का, ये क्या चीज़ है, AWS क्या होता है, किस टाइप के स्कूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है, जो मेन पॉइंट वो हम बता देंगे यहाँ पर। बाकी PDF हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, उसका लिंक भी दे देंगे आपको। तो चलो फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट मत मिस करना, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है और अच्छा खासा आपको यहाँ पर माल पानी भी मिल जाएगा, ठीक है, अगर सिलेक्शन हो गया तो। अब यहाँ पर देखो AWS होता क्या है, ठीक है। अब ये आर्मी पब्लिक स्कूल जितने भी होते हैं आपके स्टेट सिटी में होंगे, ठीक है, लगभग 137 स्कूल्स हैं लगभग इंडिया में, ठीक है। तो इन स्कूल्स का क्या क्राइटेरिया रहता है कि ये जो भी आपका सिलेक्शन होगा, या तो वो एक होता है कि रेगुलर टर्म पर हो गया और एक होता है आपका फिक्स टर्म पर। तो जो रेगुलर टर्म पर होता है उसमें क्या होता है कि आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और जो फिक्स रहता है वो फिक्स रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक चीज़ की कि आर्मी पब्लिक स्कूल जितने भी होते हैं, ठीक है, इनका क्या जो आपका प्रोसीजर होता है सिलेक्शन को, ये होता है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पहले होता है, ठीक है, जो ये हमारा होने वाला है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे हमारे CBT होते हैं उसी तरीके से ये भी होता है, जैसे आपने सीटेट दिया होगा या अदर KVS NVS, ठीक है, लगभग KVS NVS का सिलेबस भी रहता है इनका। तो इस टाइप का एग्जाम होता है। अब इसका देखो सिलेक्शन होगा कैसे। मान लीजिए आपका ये जो भी पेपर होने वाले है आपका क्वालिफाई होकर निकल गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जितने भी आर्मी स्कूल्स की वैकेंसीज आएंगी जहाँ पे उन्हें टीचर की नीड होगी, तो वो एक नोटिफिकेशन डाल देंगे न्यूज़पेपर के थ्रू या ऑनलाइन या अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अब अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई किया होगा, ये पेपर आपका हो गया होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बस इतना है कि इस पेपर को आपको देना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी स्कूल्स के पैनल सब रहते हैं, ठीक है। कोई भी स्कूल आपको सेलेक्ट करेगा या फिर आपको अगर ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप किसी स्कूल को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। रहेंगे सब आर्मी पब्लिक स्कूल्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा AWS वाला। अब यहाँ पर हम देखें तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 20/7 से 10 सितंबर तक है, ठीक है। 20 जुलाई से मतलब आ चुका है आपका, 10 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है, ठीक है। एंड मतलब और, ठीक है, ये वाला और नहीं किया तो ये 30 को भी है और 1 को भी है। अब जिसकी फ़ीस की बात करें तो OBC SC ST और जनरल सबके लिए 385 है इसकी फ़ीस, ठीक है। और अगर आपको जो एप्लीकेशन फिल करने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना, हम एक काम करते हैं कि एप्लीकेशन की भी वीडियो डाल देंगे कैसे फिल करना है उसको, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अब यहाँ पर देखो नॉर्मल जो आपका चलता है PRT के लिए और TGT के लिए लगभग क्वालिफिकेशन क्या सेम ही रहती है। इसमें आपको क्या चाहिए, B.Ed तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब B.Ed से या तो इंटीग्रेटेड हो, बाकी अदर्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो आपको लिंक दे देंगे हम टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। पूरा कंप्लीट ऑफिशियल वेबसाइट का जो भी वहाँ पर नोटिफिकेशन आया था वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक हम दे देंगे अभी आपको। अब देखो PRT TGT में B.Ed प्लस आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। अब B.Ed या ग्रेजुएशन आपका क्या 50% के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा PRT और TGT के लिए। PGT के लिए क्या है, इसमें आपका बस क्या होगा कि B.Ed तो हो ही हो प्लस आपका PG होना चाहिए, ठीक है, 50%। अब जिनका अगर PG है और UG में उनका 50% नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, PG में आपका 50% होना चाहिए। अब एक चीज़ और बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि सीटेट का यहाँ पर क्या रोल है, तो देख लो इस एग्ज़ाम को देने के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सीटेट नहीं चाहिए आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग सिलेक्शन जब आप TGT या PGT या वो TGT और PRT के लिए जब जाओगे आप, तो उस टाइम आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्टली ये है कि आपको करना ही करना पड़ेगा सीटेट, ठीक है। अभी अगर नहीं है आपका या अभी आपने फॉर्म फिल किया है, देना है, कोई बात नहीं, तो ये पेपर तब भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब अगर हम एज की बात करते हैं तो एज का क्या है, देखो एज का क्राइटेरिया ऐसे समझते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम समझते हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया। देखो क्वालिफिकेशन का क्या है, मैंने बस नॉर्मली बता दिया जो होता है, बाकी आपको डिटेल में जानना हो तो टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, वहाँ पर PDF फॉर्मेट आप देख लेना, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में यहाँ पर भी कर देना। अब देखो यहाँ पर हम बात करें अगर एज की, अब एज देखो जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, मतलब जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का, उनकी एज हो बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 40 से आप कम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर होंगे, ठीक है, उनके लिए 57, ठीक है, 57 ईयर्स से बिलो होना चाहिए। अब यहाँ पर जो 57 से बिलो है, ठीक है, मतलब 40 और 57 के बीच होंगे, उनको क्या है 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का,
ठीक है। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो पीजीटी के लिए कन्फर्म आपके पास पीजीटी का एक्सपीरियंस हो 5 साल, ठीक है। अगर टीजीटी या पीआरटी के लिए जा रहे हो तो पीआरटी का भी चल जाएगा अगर आपने 8-10 साल किया है, ठीक है। और टीजीटी में भी पीआरटी वाला चल जाएगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मगर पीजीटी के लिए स्पेशली आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी पीजीटी में, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो वैसे का वैसे ही, वो आपको नोटिफिकेशन से कम्प्लीटली पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, कितने मार्क्स का होगा क्वेश्चन, कितने क्या टाइम अलॉट किया जाता है, ठीक है, और क्या क्या सेक्शन से आता है वो सब समझते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अब अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा पेपर और 3 घंटे का होगा, ठीक है, पीआरटी और टीजीटी दोनों, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी 1/4। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसका जो सिलेबस होगा। देखो पीआरटी और टीजीटी के लिए क्या सिलेबस लगभग सेम रहेगा। अब यहाँ पर अलग क्या होगा वो समझते हैं। सेक्शन ए में क्या आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल, ठीक है। क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो आप ऑफिशियल उससे देख लेना पीडीएफ से। 10 क्वेश्चन ये होंगे। पेडागोजी से 20 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोजी में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी होगा, नॉर्मल जो हम सीटेड इसके लिए पढ़ते हैं वो चीज़ रहेगी, प्लस आपका इंक्लूसिव एजुकेशन रहेगा, आरटी रहेगा, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 या उसके बाद जो भी होगा वो सब रहेंगे। सेक्शन सी में क्या होगा, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, मतलब जो एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं आप, ठीक है, 1 to 8 वाले जितने भी होते हैं, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश और हिंदी, 50 यहाँ से, 40 यहाँ से, 40 यहाँ से, 20 और 20 यहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखो समझना क्या है कि जैसे 50 है तो आधे क्या 1 to 5th होंगे और आधे 6 to 9th होगा आपका, ठीक है। दूसरे में इसमें भी देखो ऐसे ही होगा, ठीक है। आधे क्या होंगे, आधे 1 to 5th और आधे 6 to 9th। ये हमारा पीआरटी में है। टीजीटी में क्या होगा, ये सब चीज़ सेम रहेगी, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा कि सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, एक होगा बेसिक, एक होगा मॉडरेट, एक होगा हायर। तो बेसिक वाला आपका वही रहेगा 6 to 9th रहेगा, ठीक है। मॉडरेट क्या वो आपका हो जाएगा 9th से 10th तक, ठीक है। और पीजीटी में भी क्या हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगी, बेसिक मॉडरेट हायर वहाँ भी, ठीक है, यही सब्जेक्ट आएंगे उसमें। मगर बेसिक में क्या होगा आपका, वहाँ पर बेसिक 9th से हो जाएगा, ठीक है, फिर इंटर तक जाएगा हायर, ठीक है। तो वो चीज़ आप पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है। और एक बार जरूर पीडीएफ पूरी पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी टीचर कहीं से भी आप ये सब चीज़ पता कर लो, लेकिन एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लेना। आपकी क्या प्रॉब्लम है वो आप ही समझ सकते हो, ठीक है। किसी को ग्रेजुएशन में दिक्कत है, किसी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, तो वहाँ पर हर चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें होगी, हमारा जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, ठीक है। अब इनमें से क्या है, जैसे पेडागोजी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना सीडीपी की। बाकी जीके का क्या है, इनका क्या थोड़ा बहुत कंटेंट अभी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बार आप देख लेना, जैसे हिस्ट्री का भी कंटेंट डाला था, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। बाकी ये सब आपका जितना भी आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते ही होगे, जाहिर सी बात है, तो वही सब पूछा जाएगा। तो बाकी कुछ नया नहीं इसमें, सब कुछ आपको उसी तरीके से तैयार करना जैसे आप बेसिक अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो फिर इतना ही आपको इसमें, अब बाकी और ज़्यादा कुछ कोई बड़ी चीज़ जानने वाली है नहीं। जो भी छोटी माइनर चीज़ें सब आप पीडीएफ से देख लेना। प्लस अब जो भी आपका सेंटर है, कहाँ पर जाएगा, ठीक है, वो सब लिस्ट पूरी दे दी गई है वहाँ पर, आप वो भी देख लेना। और जब इसका एडमिट कार्ड आएगा, जो जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड आएंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ भी छूट गया हो तो एक बार कमेंट कर देना, ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और हो सके तो टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।